दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का तक़वा के बारे में, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के परहेजगारी के बारे में। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बहुत परहेजगार थे और एक शख्स ने एतराज किया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब मिंबर पर खड़े हुए खुतबा देने के लिए तो एक शख्स ने एतराज किया। कैसे एतराज किया, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बहुत परहेजगार थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के परहेजगारी के बारे में एक वाकया मिलता है। हजरत अयास रजी अल्लाह अन्हु के वालिद साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा बाजार से गुजर रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा बाजार से गुजर रहे थे और उनके हाथ में कोड़ा था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हल्का सा कोड़ा मारा, जो कि वो कोड़ा मेरे कपड़े में लग गया। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रास्ते से हट जाओ। बस इतनी सी बात है, सिर्फ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हल्का सा कोड़ा मारा और वो मेरे कपड़े में लग गया। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। बस इतनी सी बात है। फिर एक साल के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का मुलाकात हजरत अयास रजी अल्लाह अन्हु के वालिद साहब से हुआ। जब मुलाकात हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा, उनसे दरियाफ्त किया कि इस साल हज करने का इरादा है क्या। तो हजरत अयास रजी अल्लाह अन्हु के वालिद साहब ने कहा कि हाँ, हज करने का इरादा है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनके हाथ पकड़ा और अपने घर ले गए और अपने घर ले जाकर उसे 600 दिरहम दिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे 600 दिरहम दिए और कहा कि ये रख लो, ये तुम्हारे हज के सफर में काम आएगा और ये उसके बदले है जो मैंने तुझे कोड़ा मारा था। तो हजरत अयास रजी अल्लाह अन्हु के वालिद साहब कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे तो वो कोड़ा भी याद नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुझे तो याद नहीं है, लेकिन मुझे तो याद है। मैंने मार तो दिया लेकिन उसे भुला ना सका, पूरा साल खुटकता रहा, भुला ना सका। तो दोस्तों, ये वाकया से पता चलता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कितने परहेजगार थे। एक हल्का सा कोड़ा लग गया था तो उसके बदले 600 दिरहम अता किए, 600 दिरहम उसे दिए। और आज हम लोग हैं जो अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम लोग सॉरी भी नहीं बोल पाते, सॉरी नहीं बोलते, सोचते कि अगर इसे सॉरी बोल देंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हमारी हालत ऐसी है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के परहेजगारी इस वाकया से मिलता है कि एक साल तक वो कोड़ा, हल्का सा कोड़ा जो मारे थे, वो भुला ना सका। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इतने परहेजगार थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए और कहा कि लोगों सुनो और इताअत करो। तो एक शख्स खड़ा हो गया और कहा कि ना हम सुनेंगे और ना हम इताअत करेंगे। तो ये बात हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जात को लेकर कहा था। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बुरा नहीं माना। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा, दरियाफ्त किया कि क्या बात है भाई, क्यों नहीं सुनोगे। तो उस शख्स ने कहा कि माले गनीमत की जो चादरें हैं वो तो सब मुसलमानों को एक एक मिल गई है, लेकिन आपने 2 क्यों ले ली। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बस इतनी सी बात है। तो उसी मजलिस में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के साहबजादा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि इसका जवाब बेटा तुम दे दो। तो हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स से कहा कि माले गनीमत की जो चादरें हैं उनमें से मेरे वालिद साहब ने भी एक ही ली है,
یہ جو دوسری چادر ان کے جسم میں، ان کے بدن میں جو دکھ رہا ہے، یہ میری چادر ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو میرے والد صاحب کے پاس کپڑے نہ تھے پہننے کے، تو میں اپنا حصہ کا چادر اپنے والد صاحب کو دے دیا۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا، اطمینان ہو گیا، اور کہا کہ آپ خطبہ فرمائیے، آپ خطبہ ارشاد فرمائیے، ہم سنیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ تو دوستو، اس واقعہ سے ہم سب کو پتہ چلتا ہے کہ بغیر جانے، بغیر معلومات کیے کسی پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کیے ہوئے کسی پر بھی اعتراض نہ کریں۔ آج کل مسلمانوں کی حالت ایسے ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر بولتے ہیں یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کی حالت ایسی ہے، اس کی زندگی ایسی۔ کسی پر بھی اعتراض نہ کریں میرے دوستوں، کسی پر بھی اعتراض نہ کریں۔